MLA Bhamu Singh Shekhawat questioned Chief Minister Dr. Mohan Yadav that if Union Carbide's waste is not poisonous and harmful, then it should be lifted from Pithampur and burnt in Ujjain. He also said that if the waste is not dangerous, then why was it brought from Bhopal? MLA Shekhawat also said that his main objective is to provide Narmada water to the people of the area. He said that it was his big promise that Narmada water will reach the people. The work of the Narmada project is in progress in 4 phases. On March 8, the team of collectors and media personnel will inspect the construction site along with contractors and departmental officials. Shekhawat said that the work of the project will be completed by Diwali 2025 and by January 2026, Narmada water will reach the people of the area. चल रही सब गतिविधियों की जानकारी पत्रकारों के माध्यम से जनता को जाए। अगले 10 मार्च से बजट सत्र विधानसभा का प्रारंभ होने जा रहा है और बजट सत्र में हमने 20 प्रश्न और 10 ध्यानाकर्षण के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को उकेरा है। सरकार से प्रश्न भी पूछे हैं और सरकार से जवाब भी मांगा है। उसमें हमारी नर्मदा जल योजना का काम भी है। प्रधानमंत्री सड़कों का संचालन नहीं हो रहा है ड्यू टाइम के अंदर, वो भी है। बिरवाल कॉलेज जो हमारा है उसका पैसा वापस चला गया 5 साल रह करके यहाँ पर, वो भवन अभी तक बना नहीं, वो कॉलेज प्रारंभ हो इसकी बात है। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे बलवंती नदी का पैसा आकर के पड़ा है और बलवंती नदी का आज तक उद्धार नहीं हो पाया, वो प्रश्न भी हमने डाला है। चौपाटी के ऊपर रोज जाम लगता है, बदनाम की जनता परेशान होती है। हमने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री से कि एक बड़ा ओवर ब्रिज बनाया जाए, ये बदनावर का और बड़नगर का जो पास इसको लेकर के उसकी मांग की है। आज इन सब बातों को लेकर के हमने पत्रकारों को बुलाया था और हमने बदनावर की सारी चर्चा के लिए और जानकारी देने के लिए कि पेटलावत से लेकर के ये जो रोड है, बदनावर का जो रोड है, ये 4 लेन हो गया है स्वीकृत, जनता को बधाई के साथ। नर्मदा के लिए भी हमने जानकारी दी है आज कि दिवाली जो है 2025 तक नर्मदा का जो लेआउट है वो कंप्लीट हो जाएगा और 2026 जनवरी फरवरी के अंदर नर्मदा बदनावर की जनता को मिल जाए, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, उसमें लगे। उसकी जानकारी आज हमने दी है, जो विधानसभा से जानकारी हमको मिली है। इसलिए आज जनता से इन सब बातों को लेकर के हमने, अस्पताल की दुर्दशा हो रही है बदनावर के अंदर, एम्बुलेंस नहीं है, अधिकारी नहीं है, सामान नहीं है, दवाई नहीं है, जनता को लूटा जा रहा है। इस सब बातों को लेकर के आज हमने जनता से की। अस्पताल कंप्लीट हो जाना चाहिए था कब का, आज 4 साल हो गए और उसका भवन पूरा नहीं हुआ अभी तक। जानकारी हमको जनता को देना चाहिए कि मोतियाबिंद हो गया है जिसने कहा उसको। अब किसी को अगर मोतियाबिंद हो जाए और उसको कुछ दिखाई न दे, तो वो सट्टा और जुआ जो होता है वो सरकार और पुलिस इसकी अनुमति के बगैर नहीं चल सकता। कोई सरकार हो, ये गवर्नमेंट हो वो गवर्नमेंट हो, तो सट्टा जुआ तो पहले भी जो यहाँ चल रहा होगा अगर बदनावर में, हमने आने के बाद तो काफ़ी विरोध किया उसका, हमारे विधानसभा में बंद भी हुआ, चलने पे प्रतिबंध भी लगा। लेकिन सरकार जब उसमें इन्वॉल्व हो जाए, अधिकारी आप मुझे बताइए, अवैध शराब और सट्टा बगैर पुलिस प्रशासन शासन की अनुमति के चल सकता है क्या? अवैध शराब बदनावर से होकर के झाबुआ जा रही है, कौन ले जा रहा है? पुलिस को पता नहीं है। तो ये सारा जो सरकार है इस वक्त, ये सारे अवैध धंधों को प्रश्रय दे रही है। एक और मांग हमने रखी है आज, ये जो यूनियन कार्बाइड का कचरा धार पे जलाया जा रहा है, कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, भरपूर हमने प्रदर्शन किया था। हमने शासन से मांग की थी कि ये कार्बाइड का कचरा यहाँ मत जलाओ, ये मौत का वारंट है। जनता के अंदर जो बीमारियाँ फैलेगी उसको ये संभाल नहीं पाएंगे, ये महामारी लेकर के आए हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारा कहना है कि अगर मुख्यमंत्री जी इससे नुकसान नहीं है तो बजाय धार में जलाने के आप अपने उज्जैन में ले जाइए इसको। आप लाए क्यों भोपाल से इसको? अगर इससे नुकसान नहीं था तो क्यों ढोया गया उसको? वो ढोया गया तो धार की जनता के माथे क्यों लाया गया? हम बार बार आज भी कह रहे हैं, अभी भी पुलिस के बंदोबस्त के तहत डरा के धमका करके जनता को आतंकित करके और कचरा जलाया जा रहा है। ये मौत का वारंट है धार की जनता के लिए। और हम कह रहे हैं आज भी कि अगर इसमें कोई नुकसान नहीं है तो आप उसको शहर यहाँ से ले जाइए, धार की जनता पूरा पैसा देगी और इसको उज्जैन ले जा करके महाकाल के चरणों में जलाइए, तो आप वो महाकाल भी बचा लेंगे अगर कुछ दिक्कत जाएगी तो। माननीय
ये जनता को किसको धोखा दे रहे हो कि इससे कुछ होने वाला नहीं है? जला दिया, यही हम कह रहे हैं ना। और विरोध किस बात का कर रहे हैं? अरे जनता को आप मौत का वारंट दे रहे हैं भाई, ये मौत का सीधा सीधा संदेश है। आप दबंगाई करके पुलिस के आतंक से जला रहे हो इसको, जनता थोड़ी चाहती है। लेकिन कोई बीजेपी वाला, सरकार वाला बोलने को तैयार नहीं। सब साथ में खड़े हो गए उनके। हमारी तो अभी भी मांग है, इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। भी कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप। ये जनता के साथ धोखा है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है।